हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि मैं पहले ब्लॉग दिखा चुकी हूँ आप लोग को, मेरे भांजी की शादी का, मतलब मेरी ननद की बेटी की शादी का। तो ये अब विदाई वगैरह हो गया था, मतलब विदाई के दिन का था। अब सब लोग अपने अपने गाड़ियों में ना सामान शिफ्ट करने लगे थे और सब लोग जाने की तैयारी में हो गए थे और हम लोग भी आके बैठ गए थे अपनी गाड़ी में। तो ये मेरे भाई और हस्बैंड हैं और ये मतलब मेरी ननद के पक्ष से कोई थे, तो ये लोग भी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। जैसे कि एक यादगार के तौर पे होता है ना, मेमोरी की। मामा मामा किए थे ये लोग, मतलब मेरे भांजे के फ्रेंड थे, जैसे ननद के बेटे के ना दोस्त लोग थे। तो ये लोग भी फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे और ऐसे ही कुछ मजाक मस्ती चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा कैप्चर कर ली। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हम लोग जाएंगे नहीं मथुरा से। और ये मेरी ननद की बेटी हैं, छोटी वाली ननद की। तो हम लोग क्योंकि जाएंगे नहीं, यहाँ पे मथुरा में हम लोग को घूमना है। एक दो दिन अभी हम लोग रहते हैं। हम लोग रहने को तो इस होटल में भी रह सकते थे, लेकिन यहाँ का ना जो सर्विस था बहुत बेकार था। होटल तो बहुत अच्छा था, रूम वगैरह भी ठीक था। और ये हम लोग निकल गए हैं और हम लोग जा रहे थे कहीं, मगर बीच में फिर मतलब प्रोग्राम जो है वो चेंज हो जाता है, तो फिर हम लोग रिटर्न आ जाते हैं। 30-40 किलोमीटर तक जा चुके थे, मगर कुछ हो जाता है। वो अगले ब्लॉग में हो सके तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों से कि क्यों नहीं हम लोग गए वहाँ पे। और फिर हम लोग रिटर्न आ जाते हैं वहाँ से। 30-40 किलोमीटर आगे हम लोग जा चुके होते हैं, कहीं जाना था तो। और ये फिर रिटर्न आ करके और होटल में हम लोग मतलब एक देख रहे, जैसा कि ढाबा ही टाइप का है, रोड साइड ढाबा है। तो यहाँ पे खाना खाते हैं क्योंकि सबको बहुत तेज़ भूख लग गया था। और ये अब शाम हो गया था, 4 बज गया था करीब। और हम लोग गाड़ी में खूब सोए हैं क्योंकि रात भर तो कोई सोया नहीं था शादी के चक्कर में। तो अब गाड़ी में एकदम रिलैक्स होकर के और बस सोते हुए सफ़र कटा है, इसलिए इतना कुछ पता ही नहीं चला। फिर हम लोग रिटर्न मथुरा आ गए थे। और यहाँ पे मेरे भाई हैं जो सबको पैसे दे रहे हैं, जैसे कि मेरे बच्चों को और जो हमारे ड्राइवर भैया थे जो चला के गाड़ी गए थे उनको। क्योंकि अब ये जाने लगे थे, इनका ट्रेन था मतलब बनारस के लिए। तो भाई के साथ भी मैं बस यहाँ मथुरा जन्मभूमि पे ना दर्शन की हूँ, कृष्ण जन्मभूमि पे। उसके बाद उनका ट्रेन का टाइम हो गया था, तो उनको हम लोग छोड़ दिए हैं और अब हम लोग जाने लगे थे द्वारिकाधीश मंदिर। हम लोग जाने लगे थे। तो वहाँ के लिए देखिए, ये गाड़ी अपने गाड़ी से हम लोग नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पे ना फिर पार्किंग का कुछ इशू हो जाता है, इसलिए गाड़ी एक ही जगह पार्किंग में खड़ा था। और फिर हम लोग ऐसे ही रिक्शा करके और फिर हम लोग चले गए थे। और ये द्वारिकाधीश का जो गेट है, दर्शन करने हम लोग यहाँ पे गए थे। और बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत अच्छा है, शांत है। और सब नक्काशी देखिए, ये ऊपर का कुछ है ऐसा जो मंदिर का है, गुम्बद जो कहते हैं। और ये हम लोग खड़े थे लाइन में और बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था दर्शन के लिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब धक्कम धुक्की था, लेकिन ना उसी में फिर हम लोग भी थोड़ा सा इधर उधर हो करके और फिर दर्शन कर लिए। और जब हम लोग गए थे ना तो पट बंद था, उनका जो पर्दा था वो बंद था मंदिर का मेन। लेकिन थोड़ी देर हम लोग इंतजार किए, उसके बाद जो पट है वो खुल गया और फिर हम लोग दर्शन कर लिए और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। सारे मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन वहाँ के लोग बोल रहे थे कि एकदम ये ऑफ सीजन है, इस टाइम पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो लेकिन हम लोग को तो हर जगह बहुत भीड़ लग रहा था ऐसा, मगर वहाँ के हिसाब से वो भीड़ नहीं था, वो खाली था, पूरा मंदिर वहाँ का खाली था। वो सीजन नहीं था दर्शन का, इसलिए। और ये देखिए, ये द्वारकाधीश का मंदिर है, यहाँ पे अंदर का है। और जन्मभूमि पे ना कैमरा अलाउ बिल्कुल भी नहीं था, तो वहाँ पे तो हम लोग गाड़ी में रख के गए थे मोबाइल, तो इसलिए वहाँ के मतलब बाहर के गेट वगैरह कभी मैं नहीं ले पाई। और ये देखिए, ये द्वारकाधीश का है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लिप ले ली हूँ वहाँ का। और वहाँ पे ना जो जन्मभूमि है वहाँ पे हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और इसलिए यहाँ पे अलाउ था, मोबाइल अलाउ था। एकदम मेन अंदर नहीं मोबाइल अलाउ था मंदिर में, लेकिन बाहर निकल के थोड़ा सा जहाँ परिक्रमा करते हैं वहाँ पे अलाउ था मोबाइल, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे कोई कुछ बोल नहीं रहा था, तो मैं भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर ली। और ये अब हम लोग यहाँ से निकल करके और अब हम ना प्रेम मंदिर जा रहे थे, क्योंकि ये होता है ना कि जितने जगह हम लोग जा सके एक दिन में उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक ही 2 दिन का टाइम था और मंदिर यहाँ पे इतने ज़्यादा मंदिर है ना, मैं क्या बताऊँ। और ये रहा प्रेम मंदिर। और सच में मतलब ऐसे तो मैं यूट्यूब पे ही देखती थी अक्सर, ऐसे मैं कभी तो खैर मथुरा में कभी गई भी नहीं थी, लेकिन इतना सुंदर दिखता था ना ऐसे मुझे, लेकिन रियल में ज़्यादा सुंदर दिखा। यूट्यूब वगैरह पे देखी थी शॉर्ट्स में, तो उसमें ही बहुत खूबसूरत दिखता था ये प्रेम मंदिर। और ये मेन गेट है प्रेम मंदिर का। और यहाँ से देखिए एंट्रेंस है और हम लोग अब एंट्री किए हैं यहीं से। और मतलब इतना अच्छा खाना लग रहा था, ये भी कैप्चर करूँ, वो भी करूँ, वो भी करूँ, मतलब मन ही। और ये देखिए, ये मंदिर है प्रेम मंदिर, इसकी लाइटिंग बहुत खूबसूरत थी। और ये प्रेम मंदिर भी बहुत सुंदर था। अभी मैं अंदर भी जाऊंगी तो भी आप लोगों को दिखाऊंगी कितना खूबसूरत है, बहुत सुंदर था।
और ये देखिए, और बहुत भीड़ था, मतलब ऐसा नहीं था कि खाली नहीं था, भीड़ तो बहुत था जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन काफ़ी बड़े में था तो इतना पता नहीं चल रहा था। और ना इतना अब अंधेरा हो गया था, मुझे लग रहा है 7 बज गया था, 7 या साढ़े 7 हो गया था। और हम सब लोग निकले थे अलग अलग गाड़ियों से, लेकिन हम लोग फिर वहाँ पे आकर के मिल गए थे। जैसे मैं, मेरी जिठानी लोग, एक और देरानी जो घूमने निकली थी वो भी, मेरी ननद भी, सब लोग आगे पीछे यहीं प्रेम मंदिर में। लग रहा था जैसे सबका लास्ट स्टॉप ना प्रेम मंदिर ही था। तो सब लोग लास्ट में घूमने के बाद वहीं आए थे दर्शन करने के लिए। और ये देखिए कृष्ण जी का बहुत तरह से यहाँ पे ना दर्शाया गया था मूर्ति के रूप में। तो बहुत कुछ था। जैसे, और जब हम ना प्रेम मंदिर आ रहे थे तो रास्ते में हमें कैप्टन निक जो चैनल है ना, एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है कैप्टन निक, जिसका मतलब वीडियो वगैरह हम लोग देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, मेरे बच्चे भी देखते हैं। तो वो मिली थी अपनी मम्मी के साथ, वो भी शायद प्रेम मंदिर से दर्शन करके जा रही थी। तो और इतना ज़्यादा हम लोग उनके चैनल को देख लेते हैं ना, फॉलो कर लेते हैं किसी किसी को, कि जैसे कोई सामने से मिलता है तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई पराया है या इनको पहली बार देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था बहुत जानी पहचानी सी है। और वो भी हमसे इतने प्यार से मिली कि मतलब लग रहा था कोई रिलेटिव है। तो और मेरे हस्बैंड देख रहे हैं किससे ये सब मिल रही हैं, कौन यहाँ पे मिल गया इन लोग को। लेकिन वो भी बोल रही हैं कि अंकल देख रहे हैं, लग रहा है कि इनको सोच रहे हैं कौन रिलेटिव है जिनको मैं नहीं पहचान रहा हूँ। तो बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट थी, और बहुत अच्छे से हम लोग से मिली। और ना हमारा फ़ोटो भी था, लेकिन पता नहीं कि मतलब अभी मैं देख रही हूँ ना तो वो मुझे मिल नहीं रहा है। अगर मिला तो आगे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बहुत अच्छा लगा मिल के, और मेरी बेटी तो बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़ैन है उनकी। और ये देखिए फिर हम लोग आए, जब आ रहे थे तभी प्रेम मंदिर एंटर करने से पहले जस्ट हमसे मिली थी। और ना इतनी एक्साइटमेंट थी ना कि मैं रिकॉर्डिंग करना ही भूल गई कि मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो चलिए ये देखिए, और ये यहाँ पे प्रेम मंदिर का देखिए बहुत खूबसूरत था। मतलब मैं कितना भी बोलूँ, आप लोग खुद देखिए कैसा लग रहा है। और यहाँ गोपियों के साथ अभी देखें पीछे कि नाच रहे थे श्री कृष्ण भगवान, उनका वो रूप दर्शाया गया है। और यहाँ पे एक रूप दर्शाया गया है जो गोवर्धन पर्वत उठाए थे श्री कृष्ण जी। तो ये भी देखिए, और अलग अलग रूप को ना ऐसे ही मूर्ति की तरह, मूर्ति के रूप में ऐसे उनका पूरा जो बचपन से लेके बड़े होने तक का सब दर्शाया गया था एक एक जगह पे। तो वो, और अभी पिछले ही ब्लॉग में मैं बताई थी आप लोगों से कि मेरे 2600 हो गए हैं सब्सक्राइबर, लेकिन इस ब्लॉग में मैं बता रही हूँ कि मेरे 2700 हो गए हैं सब्सक्राइबर। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, और ये सब कुछ आप लोग के सपोर्ट से हो रहा है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको भी थैंक यू, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनकी वजह से ही जो थोड़े बहुत मेरे मतलब पैसे बढ़ रहे हैं, बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत तो बढ़ ही रहे हैं। तो उनको भी थैंक यू करना बनता है। और ऐसे ही हर ब्लॉग में 100-100 मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ते रहें, तब तो न जाने मेरे कितने जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और मेरे कई हज़ार हो जाएंगे, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और ना आज तक ना मुझे मैं कब वॉइस ओवर करूँ वो टाइमिंग मुझे मिला नहीं। 1-2 दिन तो मैं रात में भी की, लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ ना कुछ आवाज़ आता रह गया। और आज फिर मैं बैठी हूँ तो फिर कहीं न कहीं से बहुत खटपट की आवाज़ें आ रही हैं। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, इतना खटपट, इतना शोरगुल के बाद भी मेरा वॉइस ओवर सुनते हैं, मेरे ब्लॉग को देखते हैं, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू। और ये देखिए, ये प्रेम मंदिर है, और फाइनली हम लोग जो है ना अंदर जाने लगे थे मंदिर में। तो मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, मैं गई थी और मेरी बेटी गई थी, क्योंकि हम लोग को अंदर से देखना था ये प्रेम मंदिर। और बेटा जो है ना वो पहले ही आके दिन में ये घूम गया था जेठानी के बच्चों के साथ में, तो वो नहीं आया, वो बाहर ही बैठा था, वो और मेरे हस्बैंड। और मैं और मेरी बेटी आए थे। और देखिए अंदर से बहुत खूबसूरत है प्रेम मंदिर।
देखिए कितनी खूबसूरती, इतना सुंदर था ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और जब हम लोग गए थे ना तो ये पर्दा जो है बंद था, यहाँ पे भी कृष्ण भगवान का जो ये है मेन पट। और फिर हम लोग गए तो टाइम हो गया था आरती का, तो फिर ये खुल गया था और फिर दर्शन भी हम लोगों को हो गया था। तो अब हम लोग तो आने लगे थे, हम लोग को पता नहीं था टाइमिंग का कि कब ये खुलता है। लेकिन जब हम लोग ऐसा हुआ कि आने का टाइम हुआ ना, तो बेटी बोली थोड़ा सा और ऊपर भी चल के हम लोग घूम लेते हैं मम्मी। जब तक ऊपर गए तब तक ना वो पट जो है खुल गया था और दर्शन हो गया। हम लोग का मतलब टाइमिंग बहुत अच्छा था कि हर जगह हम लोग को दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। और देखिए, और ये कैमरा जो है ना, मतलब कैमरे में बस उतना ही दिखा पा रहा है जितना मैं कैमरा घुमा पा रही हूँ। और रियल में अपनी आंखों से हम चारों साइड देखते हैं, सब तरह देखते हैं ना, तो बहुत खूबसूरत है ये। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे। और ये देखिए यहाँ पे ना, ये बहुत यहाँ पे लोग एकदम कृष्ण जी के ना दीवाने हैं। यहाँ पे मतलब नाचते गाते हुए लोग रास्ते पे ऐसे दिखते हैं, भजन करते हुए। और यहाँ के लिए ये बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि हम लोग बहुत जगह यहाँ पे देखे, इस्कॉन टेम्पल के बाहर भी हम लोग देखे। और ये थोड़ा सा भूख लग गया था ना, तो बच्चों को तो मोमोज हम लोग ले लिए थे और थोड़ा बहुत मैं भी खाई थी, बहुत अच्छा था। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आगे का भी ब्लॉग है दर्शन का ही, और आगे कई जगह दर्शन करेंगे तो उसका भी ब्लॉग मैं शेयर करूँगी। तो बस देखते रहिए मेरा इसके ब्लॉगर।